हेलो एवरीवन। तो हम क्लास 10th का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है साइंस का उसको कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था भाई कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में, उनको डिफ्रेंशिएट किया था। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? तो बेसिकली जैसे आपको पता होगा, कोई भी बॉक्स है, कोई भी एक बॉडी रखी है कहीं पे भी, तो उसको मूव करवाने के लिए हमारे को कोई ना कोई वर्क करना पड़ता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी, अगर कोई चार्ज कहीं पे रखा गया है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे, या हम बोल सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हमारे को कोई ना कोई वर्क करना पड़ता है। ठीक है, और जो वर्क का और उस चार्ज का रेशो है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई। इट इज डिफाइंड एज दैट द वर्क डन इन मूविंग ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी कि यूनिट पॉजिटिव, यूनिट के मतलब 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक हमारे को कितना वर्क करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि सीधा सीधा अगर देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ हमारा? वर्क अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल को हम जो डिनोट है वो करते हैं वी से, कैपिटल वी से। तो वी इक्वल टू वर्क को करते हैं डब्ल्यू से, डब्ल्यू अपॉन क्यू। चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया है? वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आपको पता ही होगा। स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, एंड जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं। और जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो वोल्ट होती है। तो अब अगर यहां से एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो हम यहां पे बेसिकली करेंगे क्या? पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर देंगे वोल्ट। ठीक है, वर्क की यूनिट क्या है? जूल, वो पुट कर देंगे यहाँ पे 1 जूल। यानी कि पोटेंशियल की यूनिट 1 वोल्ट, वर्क की यूनिट 1 जूल, एंड चार्ज की यूनिट 1 कूलम। सभी को 1 कर देंगे तो 1 v इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अब इसको देखो, 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए हम कितना वर्क कर रहे हैं? 1 जूल वर्क कर रहे हैं। तो उस टाइम पे, यानी कि जब हम 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आएंगे, तो उस टाइम हम बोल सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है? 1 वोल्ट है। तो आप इसको लिखोगे कैसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge, positive charge, from infinity to that point। यानी कि 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक हमारे को 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। राइट। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम चीज होती है। इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, और इसको भी हम वी से ही डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट भी वोल्ट ही होती है। और ये भी क्या होता है? v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। बट यहाँ पे जो चार्ज है वो हम कैपिटल क्यू मेंशन करते हैं। Potential difference between 2 point is the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to the another। अब वहां पे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे हम, इन्फिनिटी से मूव करवा रहे थे किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक। अब यहाँ पे जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि किसी चार्ज को मूव करवाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम चार्ज को मूव करवाएंगे, उसको मूव करवाने के लिए हमारे को कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो बेसिकली आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए 2 वाटर टैंक हैं, तो एक तो फुल ऑफ वाटर है और जो दूसरा है वो है हाफ ऑफ वाटर। तो आप इमेजिन कीजिए पानी कहां से कहां पे फ्लो करेगा? ऑब्वियसली जो फुल है वहां से जो हाफ है उधर की तरफ, यानी कि हाई वाटर लेवल टू लो लेवल तक मूव करेगा। तो सेम चीज यहाँ पे है, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल कहां से कहां जाएगा, और हाई पोटेंशियल कौन सा होगा और लो पोटेंशियल कौन सा होगा? जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है उसको हम हाई पोटेंशियल बोलते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है उसको हम लो पोटेंशियल बोलते हैं। तो बेसिकली जो चार्ज है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाएगा, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। राइट। अब अगर बात करें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम पहले देख लेते हैं कि हम उसको आई से, कैपिटल आई से मेंशन करते हैं। और चार्ज अपॉन टाइम, देखो करंट क्या है? बेसिकली चार्ज जब मूव करता है, मैंने कल जब इंसुलेटर और कंडक्टर का केस पढ़ा था तब भी मैंने ये चीज समझाई थी कि जब भी किसी बॉडी के अंदर करंट
पास करेगा तो वहां पे इंटरनली चार्ज मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्ज का और जो टाइम का रेशियो है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। यानी कि I इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन T। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि कितने टाइम पे कितना चार्ज मूव करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे, और इसको हम कैपिटल I से मेंशन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू नेट चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम, कितने टाइम में कितना नेट चार्ज मूव करेगा। और इसकी जो यूनिट है वो एम्पियर है, इसको कैपिटल A से भी मेंशन करते हैं, और ये भी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर हम यहां से वही फिर इलेक्ट्रिक करंट तो पूछा ही जा सकता है, अब इसकी यूनिट को पूछ लेगा कि डिफाइन 1 एम्पियर, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पूछा था डिफाइन 1 वोल्ट, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डिफाइन 1 एम्पियर। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला I इक्वल टू Q अपॉन T, हमारे को यूनिट पता है, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर हमने रख दी, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम हमने रख दी, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड हमने रख दी। अब उन सभी तीनों के सामने क्या रख देंगे, 1 1 1 रख देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। यानी कि जब 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज मूव करेगा उस टाइम पे करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी एम्पियर की या 1 एम्पियर की। इट इज डिफाइंड एज दैट व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flow through any cross section of wire in 1 second। यानी कि 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलाम चार्ज मूव करेगा किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर करंट बोल देंगे, राइट। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखो बेसिकली मान लीजिए यहाँ पे जैसे ये डायग्राम दिया गया आपको, एक कंडक्टर है, यहाँ पे जो भी चार्ज की मोशन है वो रैंडमली दी गई है। यानी कि जैसे आप देखो, रूम का एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ कि हम एक रूम के अंदर हैं और वहाँ पे जो फैन है स्विच ऑफ है, फैन नहीं चल रहा है, तो आप क्या गर्मी के समय पे क्या आपको गर्मी महसूस होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा फैन है उसका स्विच ऑन कर देते हैं, और जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उस रूम के अंदर, ये तो नहीं है कि भाई फैन की अपनी हवा की फैक्ट्री है और वो वहां से हवा देना स्टार्ट कर दिया, नहीं ना। तो वो बेसिकली करता क्या है, वो एयर मॉलिक्यूल हैं जो रूम के अंदर वो रैंडम डायरेक्शन में है, इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने फैन को ऑन किया तो उस फैन ने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के जो एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है रूम के अंदर उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी है, ठीक है, और वो क्या हो जाएगी, जिससे हमारे को गर्मी नहीं लगती। फिर हवा उन एयर मॉलिक्यूल्स को वो पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के बाद क्या करता है, हवा हमारे को महसूस होती है। तो सेम चीज यहाँ पे ये कंडक्टर दिया है, इसमें एक रैंडम मोशन है, मतलब जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं, तो इस पे हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे, हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे। तो वो फोर्स किस फॉर्म में होगी, एक बैटरी की फॉर्म में, एक पोटेंशियल की फॉर्म में होगी। तो इसके एक एंड से तो हम पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे और एक से क्या कर देंगे, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वहां पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे करंट की डायरेक्शन बताते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। आई बात समझ में, उसको बोलते हैं हम करंट। अगर हम बात करते हैं कि ये तो नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हमने करंट डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट एक्चुअल में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज भी तो मूव करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज के कारण हम जब करंट को डिफाइन करेंगे तो वो हमारा होगा कन्वेंशनल करंट, और उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, ऑब्वियसली उसकी पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, राइट। तो यही चीज इसके अंदर है कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। अगर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बताओगे तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, अगर उसको पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पे डिफाइन करोगे तो उसको हम कन्वेंशनल करंट बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक बैटरी लगाई, एक उसके साथ की लगाई और उसके साथ एक बल्ब लगा दिया, तो वो पूरा क्या होगा, हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होगी अलग अलग अप्लायंसेस की। एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ कंटेनिंग ए सेल, एक क्लोज कंडक्टिंग मतलब उसके अंदर करंट फ्लो करेगा,
कंटेनिंग ए सेल, एक सेल होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, एक स्विच होगा, एटसेट्रा, और भी सारी चीजें हो सकती हैं, थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। ये बेसिकली कितने टाइप का होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? दो टाइप का होता है, एक है ओपन सर्किट और जो दूसरा है क्लोज सर्किट। अब फर्स्ट वन है ओपन सर्किट, जैसे नाम से ही पता लग रहा है ओपन मतलब उसके अंदर करंट मूव करेगा ही नहीं, तो ओपन करंट के अंदर कभी भी करंट मूव नहीं करता है। जब भी हम ओपन सर्किट की बात करेंगे तो वहां पे की हमारी क्या होगी? हमेशा ओपन होगी, यानी कि ऑफ होगी। व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट देन इट इज सेड टू बी एन ओपन सर्किट। दिस हैपन व्हेन द की इज ओपन विच क्रिएट ए ब्रेक इन द कंडक्टिंग पाथ। यानी कि देखो, आपने एक सेल से दो टर्मिनल से, मान लीजिए आपके पास एक एलईडी है, उसके भी दो टर्मिनल और बैटरी के भी दो टर्मिनल है, तो आपने एक टर्मिनल को डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया और दूसरे के बीच में आपने क्या कर दिया कि एक स्विच लगा दिया। अब स्विच को ऑन करोगे तो एलईडी ग्लो करेगी, ऑफ करोगे तो क्या होगा? वो ग्लो नहीं करेगी। यानी कि जब जो हमारा एलईडी के बीच में जो की लगी है वो ऑफ है, तो वो कंडक्टिंग पाथ है उसके बीच में क्या कर रही है? एक ब्रेक, यानी कि कंडक्शन को क्या कर रही है? ब्रेक कर रही है। तो उस टाइम पे वो क्या होगा? ओपन सर्किट होगा। अब यहाँ पे क्लोज सर्किट की अगर बात करें तो क्लोज सर्किट भी क्या है? मतलब क्लोज सर्किट में क्या होगा? हमारा जो करंट है वो क्या करेगा? कंडक्ट करेगा भाई। उसमें क्या होगा कि हमारी क्या होगी? क्लोज होगी। अब यहाँ पे नोट करके कुछ है कि हम पोटेंशियल मतलब वोल्ट मीटर को कैसे ज्वाइन करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, कैसे कनेक्ट करते हैं, और एमीटर को कैसे करते हैं, और वोल्ट मीटर किस काम आता है और एमीटर किस काम आता है। जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करता है और इसको हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं। आई बात समझ में? यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से। और जो एमीटर है वो क्या है? वो करंट को मेजर करता है और हमेशा सीरीज में ऐड होता है, राइट। यानी कि अगर दो अप्लायंसेज हैं तो उसके पॉजिटिव या नेगेटिव से कोई भी टर्मिनल चला जाए, यानी कि एक सीरीज में हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि पहले पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, फिर एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव टर्मिनल से आगे कोई भी बल्ब है उसका कोई भी टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, और फिर आगे क्या चला जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल। इस तरीके से हम इसको सीरीज में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।